तो जैसे अभी हमने इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है, नाउ वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश द टॉपिक। अब आता है मास्ट सेल्स। ये भी हमारे इम्यून सेल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही हो गया कि उसमें साइटोप्लाज्म है, सेल के बीच में न्यूक्लियस है। दे सीक्रेट हेपेरिन एंड हिस्टामिन। जो हेपेरिन होता है वो हमारा एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी कोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन को होने से रोकता है। कोएगुलेशन मतलब कि जब भी कोई ब्लीडिंग होती है तो हमें प्लेटलेट्स अपने ये सब एग्रीगेट हो जाते हैं और क्लॉट बनाते हैं। तो लेकिन हेपेरिन ऐसा होता है कि उसको होने से रोकता है। हेपेरिन कभी कभी जो हमारे जो पेशेंट्स होते हैं हार्ट अटैक वाले या फिर जिसमें क्लोट बनता है उसको भी देते हैं। कभी कभी बाद में आफ्टर सर्जरी भी दिया जाता है ताकि कोएगुलेशन ना हो आफ्टर सर्जरी, क्योंकि उसमें जैसे कहीं कैसे कट लगा होता है तो उसको इंजरी को ठीक करने के लिए अपने प्लेटलेट्स ये सब एक्टिव हो जाते हैं। तो वो कभी कभी क्लोट बन सकता है, तो वो क्लोट ना बने इसलिए हेपेरिन इंजेक्ट कर देते हैं पोस्ट सर्जरी टू द पेशेंट, ठीक है, ताकि क्लोटिंग ना बने, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और हिस्टामिन होता है, इट इज़ अ पोटेंट मीडिएटर ऑफ द इन्फ्लेमेशन। कभी भी कोई भी इंजरी हुई, मतलब कि इन्फ्लेमेशन हुई, सॉरी, तो इन्फेक्शन हुआ तो उसके बाद हिस्टामिन आता है। मास्ट सेल जैसे है ये, ठीक है, इसके ऊपर यूँ रिसेप्टर होते हैं एंटीजेंस के। कोई भी इन्फेक्शन हुआ कहीं पे, जब ये इनके पे ऊपर आता है, अटैच होता है, तो सिग्नल जब अंदर जाता है तो मास्ट सेल्स ब्लास्ट हो जाता है। हेपेरिन रिलीज करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है, IgE एंटीबॉडी ई भी रिलीज करता है, ठीक है ना। और फिर ये अपना ये एंटी इन्फ्लेमेशन सिस्टम, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एलिक्ट हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो हिस्टामिन का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है एंटी इन्फ्लेमेशन में, ठीक है ना। अब जनरल टॉपिक आ जाता है, जनरल फंक्शन। जो CT होता है, इट प्रोवाइड मेटाबॉलिक सपोर्ट, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, इट एक्ट एज द मीडिएटर, मतलब कि सपोर्टर थ्रू द वे, या फिर ट्रांसपोर्टेशन सोर्स की तरह भी हेल्प करता है ऑफ द न्यूट्रिएंट्स टू द कनेक्टिव टिश्यू और सेल या फिर ब्लड में। तो जो मेटाबॉलिक सपोर्ट होता है वो भी कनेक्टिव टिश्यू देता है। मेटाबॉलिक सपोर्ट मतलब कि मीडिएटर की तरह, ट्रांसपोर्टर की तरह। ट्रांसपोर्ट किसे करेगा? न्यूट्रिएंट का करेगा अलग अलग जगह पे, सेल में, ब्लड में, ठीक है। तो इसमें मेटाबॉलिक में हेल्प करता है। अब जो CT होता है, इट हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, टिश्यू रिपेयर में हेल्प करता है। व्हेन एक्सेस फाइबर दे गेट सीक्रेटेड, जब किसी सिचुएशन में ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा फाइबर्स सीक्रेट हो जाते हैं, स्कार फॉर्म बनता है, तो स्कार फॉर्मेशन में भी CT हेल्प करता है। CT फॉर्मेशन सपोर्ट CT टिश्यू, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अदर टिश्यू, क्योंकि सभी जगह पे होते हैं। 3 तरीके के और टिश्यू होते हैं हमारे, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, उन सबको सपोर्ट करता है ये, ठीक है। द टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, टिश्यू और ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है एंड प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड कनेक्शन, ठीक है, थ्रू आउट आवर बॉडी। अब जो हमारा जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस किसका बना होता है? इससे 3 चीज़ों का बना होता है। GAG मतलब कि ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकेंस, ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड मल्टी एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स। इन 3 चीज़ों का ग्राउंड सब्सटेंस बना होता है। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ग्राउंड सब्सटेंस का, ECM, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में भी हमारी 2 चीज़ें होती हैं, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। जो CT होती है, डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म। सो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं, मतलब कि हमारी समरी हो गई CT के बारे में। मेसोडर्म से हमारी 3 डर्म होती हैं, जो कि 3 लेयर्स होती हैं। डर्म मतलब लेयर्स, 3 लेयर होती है एम्ब्रॉयनी की, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो मेसोडर्म होती है वो मिडल वाली होती है, वहाँ से कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होता है, ठीक है। और जो मोस्ट अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू सेल होती हैं वो फाइब्रोब्लास्ट सेल होती हैं। सेल भी होते हैं, फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, CT में। तो जो सेल होती है सबसे ज़्यादा, दैट आर फाइब्रोब्लास्ट सेल, और जो फाइबर्स होते हैं दे आर कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। और अमंग सेल्स, जो सेल्स में जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के, लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंडर आता है। एंड दे आर फाउंड इन लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया जो हमारी लेयर होती हैं, 4 लेयर होते हैं हमारे GIT की, उसमें से लैमिना प्रोप्रिया में ये फाइब्रोब्लास्ट मिलते हैं ऑफ द GIT, ठीक है। तो ये हमारा सारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में था, ठीक है। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल एंड यू हैव गैदर्ड
and like grab as much as you can. Okay, I really wish you all the best for your future. So please like and subscribe the channel, and if you have any question, any query, you can just write down. Okay, thank you so much.